हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। स्वागत है साथियों आप सभी का फिर एक बार अपने परिवार समाधान स्टडी में। आज के सेशन बहुत महत्वपूर्ण सेशन है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर, जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तंत्रिका तंत्र पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वह हम लेकर आए हैं आपके लिए। साथियों की डिमांड थी कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए, तो ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। जो नर्वस सिस्टम है हमारा, उसके क्वेश्चन हम आपको आज करवाने वाले हैं। तो सभी साथी नोटबुक पेन साथ में रखे, नोट डाउन करते चले, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को नोट डाउन कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, भोजन में उपस्थित विषाक्त पदार्थ जो थायरॉक्सिन संश्लेषण में बाधा उत्पन्न करते हैं, निम्नलिखित में से किसके प्रकाश को प्रेरित करते हैं? ए विषाक्त घेंगा, बी अवटुआमनता, सी साधारण घेंगा, डी थायराटॉक्सिकोसिस। तो सभी साथी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आप लोग भी आंसर कीजिए। तो इसका हमारा सही उत्तर जो होगा साथियों ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। भोजन में उपस्थित विषाक्त पदार्थ जो थायरॉक्सिन के संश्लेषण में बाधा उत्पन्न करते हैं, साधारण घेंगा विकास को प्रेरित करते हैं। जो साधारण घेंगा है उसके विकास को प्रेरित करते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? ग्लूकेगॉन बीटा कोशिकाएं स्रोत, सोमैटोट्रोपिक डेल्टा कोशिकाएं स्रोत, कार्पस ल्यूटियम, रिलैक्सिन, इंसुलिन, डायबिटीज मेलिट्स। राइट आंसर ऑप्शन डी, इंसुलिन डायबिटीज मिलेट्स रोग जो है यह सुमेलित है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स की क्षति निम्नलिखित में से किसके स्रावण को प्रभावित नहीं करेगी? एड्रिनल कॉर्टेक्स की क्षति निम्नलिखित में से किसके स्रावण को प्रभावित नहीं करेगी? एल्डोस्टेरॉन, एंड्रोस्टेनिडियन तथा डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरॉन के, एड्रिनेलिन के, कार्टिसोल के। राइट आंसर ऑप्शन सी, एड्रिनेलिन के जो स्रावण को प्रभावित नहीं करेगी। एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो क्षति है वह एड्रिनेलिन के स्राव को प्रभावित नहीं करेगी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक हार्मोन उसके स्रोत तथा कार्य के सही युग्म का चयन कीजिए। हार्मोन स्रोत एवं कार्य, पहला है वैसोप्रेसिन, पश्च पिट्यूटरी, मूत्र द्वारा जल की हानि को बढ़ाता है। नॉर एपिनेफ्रिन, एड्रिनल मेड्यूला, हृदय स्पंदन, श्वसन दर तथा चेतना में वृद्धि करता है। ग्लूकेगॉन, लैंगरहैंस की द्वीपकाओं की बीटा कोशिकाएं ग्लाइकोजिनेलाइसिस को प्रेरित करता है। प्रोलैक्टिन पश्च पिट्यूटरी स्त्रियों में स्तन ग्रंथियों के विकास तथा दुग्ध निर्माण को नियंत्रित करता है। सही युग्म का चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, नॉर एपिनेफ्रिन एड्रिनल मेड्यूला स्रोत है उसका, और हृदय स्पंदन, श्वसन दर, चेतना में वृद्धि करता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वयस्कों में थायरॉक्सिन की कमी के कारण होने वाली शारीरिक
अस्वस्थता जिसके निम्नलिखित लक्षण हैं। निम्न उपापचयी दर, शारीरिक भार में वृद्धि, ऊतकों में जल का एकत्रीकरण संबंधित है। हाइपोथायराइडिज्म से, सामान्य घेंगा से, मिक्सोडिमा से, जड़वामनता से। जो वयस्क होते हैं उनमें थायरॉक्सिन की कमी के कारण जो है वह शारीरिक अस्वस्थता होती है। उसके लक्षण हैं निम्न उपापचयी दर, शारीरिक भार में वृद्धि, ऊतकों में जल का एकत्रीकरण संबंधित किससे होता है? तो विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, मिक्सोडिमा से। ऑप्शन सी राइट आंसर, मिक्सोडिमा से यह जिसका लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका आवेग के प्रेषण के दौरान क्रिया विभव से किसकी गति कहाँ को होती है? ए, कोशिका बाह्य तरल से K+ आयनों का अंतःकोशिकीय तरल में, बी, अंतःकोशिकीय तरल में Na+ आयनों की कोशिका बाह्य तरल में, अंतःकोशिकीय तरल से K+ आयनों की कोशिका बाह्य तरल में, कोशिका बाह्य तरल में तरल से Na+ आयनों की अंतःकोशिकीय तरल में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोशिका बाह्य तरल से Na+ आयनों की अंतःकोशिकीय तरल में। तो विकल्प डी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रुधिर कैल्शियम के स्तर का गिर जाना किस एक के अभाव से होता है? पैराथार्मोन, थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन, दोनों, ए व बी। रुधिर कैल्शियम के स्तर का गिर जाना। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पैराथार्मोन के कारण जो होता है कि अभाव से रुधिर कैल्शियम स्तर का गिर जाना संभव होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में दोनों ही अंग मात्र अंतःस्रावी ग्रंथियां होते हैं? पैराथायराइड तथा एड्रिनल, अग्नाशय तथा पैराथायराइड, थाइमस तथा वृषण, एड्रिनल तथा अंडाशय। विकल्प ए राइट आंसर, ए ऑप्शन हमारा राइट होगा फ्रेंड्स। जो पैराथायराइड तथा एड्रिनल अंतःस्रावी ग्रंथियां होते हैं, जो दोनों अंग मात्र मतलब जो पैराथायराइड तथा एड्रिनल जोड़े में दोनों ही अंग मात्र अंतःस्रावी ग्रंथियां होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट है, वयस्क मानव मादाओं में ऑक्सीटोसिन होता है। ए, ऑक्सीटोसिन बोला गया है यहाँ, तो का स्त्रावण अग्र पिट्यूटरी से होता है, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि को उत्तेजित करता है, प्यूटिटरी को उत्तेजित करता है ताकि वैसोप्रेसिन का स्त्रावण हो सके, से प्रसव के दौरान जबरदस्त गर्भाशय संकुचन पैदा होते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वयस्क मानव मादाओं में ऑक्सीटोसिन से प्रसव के दौरान जबरदस्त गर्भाशय संकुचन पैदा होते हैं। तो विकल्प डी यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्रिया मानवों में नकारात्मक पुनर्भरण लूप का उदाहरण है? बहुत ठंड होने पर त्वचा की रुधिर वाहिनियों का संकीर्ण तथा कंकाली पेशियों का संकुचन, आंखों में धूल के कण गिरने पर आंसुओं का स्रवण होना, स्वादिष्ट भोजन दिखाई पड़ने पर मुंह से लार का निकलना, बहुत गर्मी होने पर श्वेत ग्रंथियों से स्रावण होना एवं त्वचा की रुधिर वाहिनियों का संकीर्णन। सही उत्तर ऑप्शन ए, बहुत ठंड होने पर त्वचा की
रुधिर वाहिनियों का संकीर्ण, कंकाली पेशियों का संकुचन। तो विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है तंत्रिका तंतु में से तंत्रिका आवेग के संचरण के दौरान प्लाज्मा झिल्ली के भीतरी और किस प्रकार विद्युत आवेश होता है। पहले ऋणात्मक फिर धनात्मक और फिर से ऋणात्मक, पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक और लगातार ऋणात्मक ही बना रहता है, पहले ऋणात्मक फिर धनात्मक और लगातार धनात्मक ही बना रहता है, पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक और फिर से धनात्मक। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, पहले ऋणात्मक फिर धनात्मक और फिर से ऋणात्मक। तो विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है एक व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय की समस्याएं बनी हुई हैं। बताइए उसके शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि ठीक से कार्य नहीं कर रही होगी। पैराथायराइड, पैरोटिड, अग्नाशय, थायराइड। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगर किसी मनुष्य व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम फास्फोरस जो है उसकी जो उपापचय है वो समस्या बनी हुई है शरीर में, तो पैराथायराइड ग्रंथि विकल्प ए हमारा राइट आंसर होगा। वो ठीक से कार्य नहीं कर रही होगी, इसीलिए यह हो रहा है। तो विकल्प ए राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट देखेंगे सांड की तुलना में बैल अधिक सीधा साधा विनम्र इसीलिए होता है कि बैल के भीतर क्या होगा। थायरॉक्सिन के स्तर उच्च होते हैं, कार्टिसोन के उच्च स्तर होते हैं, रुधिर टेस्टोस्टेरोन के स्तर निम्न होते हैं, रुधिर में एड्रेनालिन या नॉर एड्रेनालिन के निम्न स्तर होते हैं। तो जो सी है हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। जो रुधिर है उसमें टेस्टोस्टेरोन के स्तर निम्न होते हैं। तो विकल्प सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक जोड़ी संरचनाएं तंत्रिका कोशिकाओं को अन्य प्रकार की कोशिकाओं से पृथक पहचान देती है। पेरी कैरियन तथा डेंड्राइट्स, धानिया तथा तंतु, कशाभ तथा मेड्युलरी आच्छाद, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेरिकैरियन तथा डेंड्राइट्स। जो ये जोड़ा है वह संरचना तंत्रिका कोशिका को अन्य प्रकार की कोशिकाओं से पृथक पहचान देती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट होगा बोमेन ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। घ्राण एपिथेलियम में, बाह्य श्रवण नलिका में, केवल वल्कुटी नेफ्रॉनों में, सन्निधि मध्यांश नेफ्रॉनों में। राइट आंसर ऑप्शन ए, घ्राण एपिथेलियम में जो है बोमेन ग्रंथियां होती है जो वो घ्राण एपिथेलियम में पाई जाती है। तो विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तंत्रिकाणुओं से अंतःस्रावी क्रिया नियमित होती है मगर इससे विपरीत नहीं होता। अंतःस्रावी ग्रंथियों में तंत्रिका क्रिया का नियमन होता है और तंत्रिका तंत्र से अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियमन होता है। सी, न तो हार्मोन ही तंत्रिका क्रिया का नियंत्रण करते हैं और न कि तंत्रिकाणुओं में अंतःस्रावी क्रिया का नियंत्रण होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से तंत्रिका क्रिया का नियमन होता है लेकिन इसका विपरीत नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तंत्रिकाणुओं से अंतःस्रावी क्रिया नियमित होती है मगर इससे विपरीत नहीं होता। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा एक तंत्रिका संचारक के रूप में कार्य नहीं करता? एसिटिलकोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, कार्टिसोन। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। कार्टिसोन जो है वह एक तंत्रिका संचारक के रूप में कार्य नहीं करता है, तो विकल्प डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय संदेशवाहक नहीं होता है? सीजीएमपी, कैल्शियम, सोडियम, सीएएमपी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। हार्मोन क्रिया में जो सोडियम है वह एक द्वितीयक संदेशवाहक नहीं होता है। जो Na है हमारा सोडियम, वह द्वितीय संदेशवाहक नहीं होता। विकल्प सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वह कौन सा हार्मोन है जिससे रुधिर वाहिकाएं विस्फारित या चौड़ी जिसे कहेंगे हो जाती है, ऑक्सीजन उपभोग बढ़ जाता है तथा ग्लूकोज जनन होता है? एटीसीएच, इंसुलिन, एड्रेनालिन, ग्लूकेगॉन। सही उत्तर ऑप्शन सी। एड्रेनालिन जो हार्मोन है उससे रुधिर वाहिकाएं चौड़ी हो जाती है, ऑक्सीजन उपभोग बढ़ जाता है तथा ग्लूकोज जनन होता है, तो विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग तंत्रिका हार्मोन का संचय एवं मोचन केंद्र होता है? पश्च पिट्यूटरी पाली, पिट्यूटरी की मध्यवर्ती पाली, हाइपोथैलेमस, अग्र पिट्यूटरी पाली। हार्मोन का संचय एवं मोचन केंद्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जो हाइपोथैलेमस है वह हमारे जो हार्मोन्स है उनका संचय एवं मोचन केंद्र हाइपोथैलेमस होता है। हाइपो जो थैलेमस है वह होता है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ग्लूकोज के उपापचय का नियमन करने वाला स्टेरॉयड हार्मोन कौन सा है? कार्टिसोल, कार्टिकोस्टेरॉन, 11 डीऑक्सी कार्टिकोस्टेरॉन, कार्टिसोन। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। जो कार्टिसोल हार्मोन है वह जो ग्लूकोज के उपापचय का नियमन करने वाला एक स्टेरॉयड हार्मोन होता है, तो विकल्प ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पार्किंसन रोग जिसके लक्षण कंपन तथा लिम्ब में धीरे धीरे कठोरता आ जाती है, मस्तिष्क न्यूरॉन्स के क्षय के कारण होता है, जो कि गति नियंत्रण में निम्नलिखित संबंधित होते हैं, गति नियंत्रण में संबंधित होते हैं तथा तंत्रिका संचारक का उपयोग करते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटिलकोलिन, जीएबीए, डोपामिन। जो पार्किंसन रोग होता है जिसके लक्षण में कंपन होती है हाथ पैरों में, शरीर में, तो वह धीरे धीरे कठोरता भी आ जाती है लिम्ब में। मस्तिष्क न्यूरॉन्स की एक प्रकार से ये जो रोग होता है मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स हैं उनके क्षय का कारण होता है, जो कि गति नियंत्रण से संबंधित होते हैं। इसमें इस रोग के रोगी की गति धीमी हो जाती है, वह मतलब कि ज़्यादा जल्दी कोई चीज़ नहीं कर पाता है, उसकी स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है तथा तंत्रिका संचारक का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डोपामिन जो है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, डोपामिन। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति में एब्ड्यूसेंस
तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, निम्न में से कौन सा कार्य प्रभावित होगा? नेत्रगोलक की गतिविधि, जीवा की गतिविधियां, चबाना निगलना, ग्रीवा की गतिविधियां। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। जो एब्ड्यूसेंस तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो वो नेत्रगोलक की गतिविधि का कौन सा कार्य प्रभावित होगा? तो नेत्रगोलक की गतिविधि प्रभावित होगी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का एक उदाहरण है भोजन का निगलना, पुतलीय प्रतिवर्तन, आंत का क्रमानुकुंचन, घुटना छटका प्रतिक्रिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आंत का क्रमानुकुंचन जो है वह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 स्वस्थ व्यक्तियों में जो कि अपने 20वें वर्ष में है, चोट लगने के कारण निम्न कोशिकाएं क्षतिग्रस्त व मृत हो जाती हैं। इनमें से कौन सी कोशिकाओं के नई कोशिकाओं से पुनर्स्थापन की संभावना सबसे कम है? यकृत कोशिकाओं की, तंत्रिका कोशिकाओं की, त्वचा की मेलपिगियन परत की, ऑस्टियोसाइट की। राइट आंसर ऑप्शन बी। तंत्रिका कोशिकाओं के पुनर्स्थापन की संभावना सबसे कम होगी। जो तंत्रिका कोशिका है इनके पुनर्स्थापन की संभावनाएं कम होगी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मानवों में वेगस तंत्रिका की क्षति प्रभावित नहीं करेगी। जीवा गति को, जठरांत्र गतियों को, अग्नाशय स्त्रावण को, हृदय गतियों को। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। जीवा गति को, जो मानव में वेगस तंत्रिका की क्षति है वह जीवा गति को प्रभावित नहीं करेगी। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, तंत्रिकीय झिल्ली की विश्रामावस्था में सांद्रण प्रवणता के कारण विसरण होने दिया जाए तो यह होगा K+ का कोशिका में जाना, K+ का Na+ का कोशिका से बाहर की तरफ जाना, Na+ का कोशिका में जाना, Na+ का कोशिका से बाहर की तरफ जाना। राइट आंसर ऑप्शन सी। Na+ का कोशिका में जाना जो है तंत्र की झिल्ली में कि विश्रामावस्था में सांद्रण प्रवणता के कारण विसरण होने दिया जाए तो जो Na+ का कोशिका में जाना संभव होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हार्मोन उन्नत अमीनो अम्ल है? एपिनेफ्रिन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोस्टाग्लैंडिन, एस्ट्रोजन। राइट आंसर ऑप्शन ए। एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है वह उन्नत अमीनो अम्ल है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हार्मोन व उसकी कमी से होने वाली बीमारी से जुड़ा सुमेलित जोड़ा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अंडोत्सर्ग में असफलता, इंसुलिन, डायबिटीज इंसिपिडिस, थायरॉक्सिन टिटेनी, पैराथायराइड हार्मोन, डायबिटीज मेलिट्स। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। जो सुमेलित जोड़ा है वह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अंडोत्सर्ग में असफलता। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, रासायनिक रूप से हार्मोन है बायोजेनिक अमीन, केवल बायोजेनिक अमीन्स, प्रोटीन्स, स्टेरॉइड्स तथा बायोजेनिक अमीन्स, केवल प्रोटीन्स, केवल स्टेरॉइड्स। रासायनिक रूप से हार्मोन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। प्रोटीन्स, स्टेरॉइड्स तथा बायोजेनिक प्रोटीन अमीन्स जो है वह रासायनिक रूप से हार्मोन है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आज का सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है फ्रेंड्स। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर, नए साथी सेशन को जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुबह 8:30 बजे सर की क्लास हो रही है, साइंस के बेस्ट क्वेश्चन सर करा रहे हैं, तो सभी साथी क्लास ज्वाइन कीजिए। और रात में 8 बजे फिजिक्स की क्लास भी सर की क्लास हो रही है, आकाश सर की क्लास है, तो सभी साथी वो भी क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी शाम में रोज़ 2 क्लास आपको प्रोवाइड हो रही है। और पीडीएफ जो आपको चाहिए था, तो पीडीएफ आप समाधान स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ अवेलेबल मिलेंगे, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।